किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, लेकिन जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका हर दिन स्मरण होता है। ये कहानी एक गरीब पिता और उसकी बेटी की। एक गरीब पिता अपनी बिटिया के साथ में एक महंगे होटल में पहुंचा अपने शहर के। फटे पुराने कपड़े उस व्यक्ति ने पहने हुए थे, उसकी बेटी ने स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी। स्कूल से सीधा उसको लेकर के आया था। जब अंदर पहुंचे तो वेटर ने कहा कि सर आप क्या खाना पसंद करेंगे, आपका ऑर्डर बता दीजिए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप मेरी बेटी के लिए एक प्लेट पाव भाजी लेकर के आ जाइएगा बस। वेटर ने कहा कि सर आप कुछ नहीं लेंगे, आपके लिए कुछ लेकर के आऊं। तो उस गरीब पिता ने कहा कि मेरे लिए कुछ नहीं, आज मेरी बेटी के लिए पार्टी है। मैंने इससे वादा किया था कि अगर आप पूरे जिले में 10th क्लास में टॉप करोगी तो आपको मैं पार्टी दूंगा, सबसे महंगी होटल में आपको पाव भाजी खिलाऊंगा, तो आप बस बच्चे के लिए पाव भाजी ले आओ। ये बात जब वेटर ने सुनी तो दौड़ करके अपनी होटल के मालिक के पास गया और जाकर कहने लगा कि सर एक छोटी सी दरखास्त है, आप मेरी सैलरी में से पैसा काट लेना, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि जो बच्ची वहां टेबल पर बैठी है उसके पिता के साथ में उसके पिता को भी एक प्लेट पाव भाजी खिलाई जाए। उस बच्ची ने पूरे जिले में टॉप किया है सर, गरीब पिता है, ज्यादा पैसे नहीं होंगे, इसलिए कहने कि बस बच्ची के लिए ले आओ, तो मैं चाहता हूं कि मेरी तरफ से उन अंकल जी को भी खिलाई जाए। होटल के मालिक ने जब ये बात सुनी तो कहने लगा कि अरे क्या बात कर रहे हो छोटी सी, तुम उसके पिता के लिए भी पाव भाजी लेकर के जाओ, उसके लिए भी लेकर के जाओ, पैसे मत लेना, 3-4 प्लेट पाव भाजी पैक करवा करके ले जाओ और 2-3 किलो मिठाई के डिब्बे ले जाओ और कहना उनसे कि ये पार्टी जो है होटल की तरफ से है, हमारी बेटी ने पूरे जिले में टॉप किया है। उनसे कहना कि मोहल्ले में मिठाई बांटिए, जश्न मनाइए, चिंता मत कीजिए। जब ये बात होटल के मालिक ने कही तो वेटर खुश होते हुए गया। उसने कहा वाह क्या बात है, कितने अच्छे मालिक के यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ, कितना अच्छा बंदा, दिलदार बंदा है। वो लेकर के पहुंचा 2 प्लेट पाव भाजी, तो वो गरीब पिता चौंक गया। उसने कहा कि अरे क्या, मैंने तो एक ही मंगाई थी, मेरे पास पैसे नहीं है। वेटर ने कहा अरे सर शर्मिंदा मत कीजिए, हमारी तरफ से आपकी बेटी ने, हमारी बेटी ने टॉप किया, ये मिठाई के डिब्बे 3-4 प्लेट पाव भाजी और पैक कर दिया, आप लेकर के जाइएगा, जश्न मनाइएगा। पिता और पुत्री खुश हो गए। कई साल इस बात को बीत गए। कई सालों के बाद में वो बेटी जो थी वो यूपीएससी की तैयारी करके कलेक्टर बन चुकी थी। किस्मत थी, ऊपर वाले का करिश्मा था कि उसी शहर में उसका आना हुआ, वहीं कलेक्टर बनी। तो उसने सूचना पहुंचा दी उस होटल में कि मैं आने वाली हूं लंच करने के लिए, कलेक्टर मैम आने वाली हैं। होटल का मालिक जो था उसने वो पूरी होटल सजा दी कि मैम आने वाली है, कलेक्टर साहिब आ रही हैं। गांव में बात फैल गई, उस कस्बे में जितने लोग थे सब पहुंच गए देखने के लिए। कलेक्टर पहुंची अपने साथ में अपने पिता को लेकर के। होटल का मालिक और ये तो समझ नहीं पा रहे थे, इन्हें लगा कोई होंगी। कलेक्टर ने कहा कि शायद आपने पहचाना नहीं, हम वही पिता पुत्री हैं जब मेरे 10th क्लास में टॉप करने पर आपने पार्टी दी थी, हम वही पिता पुत्री हैं, आज फिर से आए और आज पार्टी हम देंगे आपको, आपके पूरे स्टाफ को और पूरे शहर को। आपने गरीबी का सम्मान किया, आपने उस दिन जो पार्टी दी मुझे बताया कि मुझे कितनी और ऊंचाई तक पहुंचना है, कितनी और बड़ी मंजिल को छूना है। आपने एक नई प्रेरणा दी थी और आज मैं उसी प्रेरणा का एहसान चुकाने के लिए आई हूं। वो जो मैडम थी कहती जा रही थी और आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। होटल का मालिक, वेटर जो थे, दोनों हाथ जोड़ के खड़े थे और कह रहे थे क्या बात है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। छोटी सी कहानी है लेकिन सिखाती है कि कभी भी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। हो सके तो उसकी मदद करना, मदद ना कर सको तो मजाक मत उड़ाना, क्योंकि वो सब देख रहा है। बनना है तो उसकी नजर में अच्छा बनिए। एक बार फिर से वही बात जो आपसे अक्सर कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।